नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइटर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम महिलाओं में आम बात हो गई है। किसी भी उम्र की महिलाएं, लड़कियां मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजना, गायनेकोलॉजिस्ट। इनसे हम जानेंगे महिलाओं की प्रॉब्लम्स के बारे में, पीरियड्स के बारे में और उससे जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उसके बारे में। मैम, बहुत स्वागत है आपका इनसाइटर लाइव में। यस, थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो इर्रेगुलर पीरियड्स की जो प्रॉब्लम महिलाओं में आजकल हो रही है, बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है और बहुत कॉमन हो गया है, तो ये किस वजह से हो रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण तो आजकल है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबको को बहुत ज़रूरी है, जो आजकल हो नहीं पाता है। जंक फूड खाते हैं और लोग एनीमिक हैं, प्लस ओबेसिटी है, और ये एनीमिया, ओबेसिटी और एक और भी है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड। बेसिकली आजकल हाइपोथायराइड बहुत कॉमन हो गया है। तो ये सब और भी कुछ कारण हैं जिससे कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए और जंक फूड ना खाइए, यही सब है। और क्या, और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और बेसिकली जो पुअर लेडी होती है, पुअर नहीं कहेंगे, आजकल लोग हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो वो वर्म की एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है लेडीज़ के लिए। वर्म की दवा से, वर्म के इन्फेस्टेशन से एनीमिक हो जाएंगी, और जितनी एनीमिक होंगी उतना पीरियड्स उनका इर्रेगुलर होगा। मैम, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये अवेयरनेस उनके पास नहीं होता है कि जो पैड है वो टाइम टू टाइम हम चेंज करें। क्या ये एक कारण होता है इन्फेक्शन का? महिलाओं में इन्फेक्शन भी होती है पीरियड्स के दौरान, वो ठीक से पैड चेंज नहीं करती हैं। और पुअर महिलाएं जो होती हैं वो पैड इस्तेमाल नहीं करती है, पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं, कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, जो बहुत ही उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के ख़तरे होते हैं। तो क्या ये सही है? ये सही तो नहीं है। हाइजीन तो बहुत मेंटेन रखना ही चाहिए, और लेकिन बहुत थोड़ा उसका पोर्शन बोलेंगे कि अगर इर्रेगुलर मेंसेस है तो अंदाज से आप मान लीजिए कि 5% है जो इसके कारण होता है, इर्रेगुलर मेंसेस, है ना। बाकी और प्रॉब्लम्स होते हैं उससे, लेकिन इर्रेगुलर मेंसेस जो है वो इसके ये कारण नहीं है, बहुत मेजर कारण नहीं है। ओके मैम, पीसीओडी क्या होता है और पीसीओडी से कैसे बचा जा सकता है? पीसीओडी होता है कि ओवरी में हमेशा जहाँ पर अंडा बनता है लड़कियों के लिए, जब तो वो अंडा मंथ में एक बार किसी 2 ओवरी होते हैं, है ना, 2 ओवरी होते हैं जहाँ से अंडा बनता रहता है। तो अल्टरनेट ओवरी कभी एक बार राइट साइड के ओवरी से ज़्यादा एक मैच्योर करता है, बहुत सारे फॉलिकल्स मैच्योर कर रहे हैं, बहुत सारे, है ना, उसमें एक ही कंप्लीट मैच्योर करते हैं, और वही फर्टिलाइज करता है, और वही फिर अगर प्रेगनेंसी लोग चाहते हैं तो वही होता है। तो बेसिकली शुरू होते हैं बहुत सारे ओवरीज में, बहुत सारे ओवम, है ना, लेकिन एक ही मैच्योर करते हैं। लेकिन जिनको आप पीसीओडी बोली हैं उसमें क्या होता है, ओवरी के बहुत सारे ओवम एक साथ मैच्योर करने माने बड़े होने लगते हैं, और वो फुल्ली मैच्योर एक भी नहीं होते हैं। बहुत सारे होते हैं लेकिन फुल्ली मैच्योर एक भी नहीं होते हैं। तो ये पीसीओडी होता है, और इसके कारण ये एक काइंड ऑफ हार्मोन प्रॉब्लम्स है ना, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, यही बहुत ज़रूरी है। और प्लस और भी कुछ दवाइयाँ आप दे सकते हैं ज़रूर, है ना। तो बेसिकली ये आजकल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है बहुत। अच्छा मैम, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है महिलाओं में, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली तो आपके खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी है, एक्सरसाइज के बिना सब बेकार है। एक्सरसाइज होना चाहिए, ओबेसिटी कम करना है। जो ओबेसिटी जो ओबीज रहेंगे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, जो एनीमिक रहेंगे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो एनीमिया नहीं होना चाहिए, यानी कि ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ब्लड की कमी के लिए क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करना है।
हाइजीन मेंटेन करना है और आपका ब्लड हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा। तो यही है, और एक्सरसाइज है, यही सब है। इसी सब से आपका हार्मोनल ये भी ठीक रहेगा। बेसिकली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है, जो आजकल लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैम पीरियड्स जो होता है वो अमूमन 3 से 5 दिन का होता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो पीरियड्स चला जाता है, लंबा खींचता चला जाता है, किसी किसी को 1 महीने तक पीरियड्स होता रहता है। तो वो किस वजह से होता है, क्या प्रॉब्लम होती है? उसमें बहुत सारे पैथोलॉजी होते हैं, लेकिन जो अनमैरिड लड़कियों में होता है, या तो कुछ बैड रिलेशन है ना, और वो लोग दवा खाती रहती हैं, उसके कारण भी हो जाता है, या नहीं तो आप एनीमिक हैं तो भी हो सकता है, और अगर आपका हाइजीन मेंटेन नहीं है वो भी एक कारण है ना। और यही सब कारण उसी सबसे प्रोलॉन्ग्ड होता है। और बेसिकली आपका हेल्थ प्रॉब्लम ठीक रहना चाहिए, विटामिन डी ठीक रहना चाहिए, कैल्शियम ठीक रहना चाहिए, हीमोग्लोबिन ठीक रहना चाहिए। तो उन सबों के लिए क्या है, जंक फूड वगैरह नहीं खाएं लोग, है ना। और अभी लोगों को बहुत जानने की ज़रूरत है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ना। तो लोग वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं अभी कि क्या खाना है, क्योंकि लोग गुपचुप और ये इतने सारे फैसिलिटीज़ हैं ना बाहर में, पिज़्ज़ा और ये वो वही सब लोग खाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैम आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत मतलब सालों तक वो ट्रीटमेंट करवा रही हैं, उसके बाद वो कंसीव कर पा रही हैं, या फिर बहुत महिलाएं जो होती हैं वो बांझपन की शिकार हो जाती है। तो उसका क्या कारण होता है? देखिए, बांझपन का शिकार हो जा रही हैं तो इसका एक कारण है कि ये बहुत दिनों के बाद वो प्रेगनेंसी चाहती हैं, तो धीरे धीरे तो बांझपन का हो जाता है। जैसे कि आप जितनी यंग रहेंगे उस वक्त आपका ओवा जल्दी जल्दी मैच्योर करता है, हर मंथ ओवा मैच्योर करता है, और जैसे जैसे आप एल्डरली होते जाएंगे आपका वो चीज़ नहीं हो पाता है, हर मंथ में आप ओवुलेट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और प्लस साथ में आपका ओबेसिटी वगैरह तो है ही है, और आजकल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो होते हैं, हाइपोथायराइड वगैरह, ये सब बहुत बड़ा कॉमन कॉज है। और पीसीओडी भी होता है, ये सब मेटाबॉलिक कारण है, पीसीओडी सब मेटाबॉलिक है। तो इनके लिए आप बस वही है, एक्सरसाइज कीजिए, एवरीडे मॉर्निंग में एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि आप नहीं कुछ भी करते हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर लोग वॉक करते भी हैं तो आराम से करते हैं, टहलते हैं, आराम से टहलने से कुछ नहीं होता है। और लोग बोलते हैं, घर की लेडीज़ बोलती हैं कि मैं तो घर में दिन भर काम करती हूँ, वो एक्सरसाइज नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं है। आपको दिन भर एक्सरसाइज नहीं है, आपको खुले मैदान में जाना है और ब्रिस्क वॉकिंग करना है, जिससे कि आप थक जाएं इमीडिएटली। वो आधा घंटा एवरीडे करना चाहिए बस। मैम क्या एज, जैसे कहते हैं कि अर्ली 30s में अगर आप हैं तो आप कंसीव ईजिली कर सकते हैं, लेकिन 30s में जाने के बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, क्या ये सच है? हाँ हाँ ज़रूर, ये सच है, कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। मैं बताई कि ओवा जो है, ओवरी में जो अंडा बनता है वो अर्ली एज में ज़्यादा बनता है, और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो कम हो जाता है। अभी आपका हर मंथ में हो रहा है, फिर कई बार देखेंगे कि हर मंथ में नहीं हो रहा है, वो ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और वही जब आप 40 के ऊपर चले जाते हैं तो आपका फिर मेनोपॉज भी हो जाएगा। मेनोपॉज कहने का मतलब क्या हुआ कि ओवा बनना बंद हो गया, अंडा बनना बंद हो गया। तो ये लड़कियों में 20-21 साल से बहुत अच्छे से बनने लगता है, और 35 के बाद तो खैर बहुत दिक्कत होती है। 35 के बाद इसलिए कंसीव करने में दिक्कत होती है क्योंकि हर बार ये ओवा नहीं बनता है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये बेसिक फैक्टर यही है, मेजर फैक्टर यही है। अच्छा मैम, लड़कियां अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें कि वो ये जो इरेगुलर पीरियड्स है उससे काबू पा सके? ये मैं तो बता रही हूँ ना कि उन्हें एक्सरसाइज करना है, सबसे पहले एक्सरसाइज करना है, अपने आप को स्लिम रखना है,
अपने आप को स्लिम रखना है। स्लिम ही खाली क्राइटेरिया नहीं है, कई बार लोग बहुत उल्टा पुल्टा चीज़ खा रहे हैं और स्लिम है, वो क्राइटेरिया नहीं है। तो इसलिए आपको स्लिम रहना है, प्लस आपको अपने डाइट पे कंट्रोल करना है, प्लस आपको एक्सरसाइज पे कंट्रोल करना है। डाइट देखिए, आजकल लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि मैं दिन भर कुछ नहीं खाती हूँ, बस एक बार गई और एक बार पिज़्ज़ा खा लिया, तो आप पिज़्ज़ा में फ़ैट बहुत खा लिए। आप जाते हैं और कभी एक मिठाई खा लिए, मिठाई में फ़ैट भी है और शुगर भी है, तो शुगर तो आजकल एकदम ज़रूरत ही नहीं है। शुगर आप अगर महीना दिन नहीं खाइए, एडेड शुगर नहीं खाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे हेल्थ के लिए कतई नेसेसिटी नहीं है उसकी शुगर की। हाँ, नमक की ज़रूरत है, नमक आपको कम खाना चाहिए, लेकिन शुगर की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए फास्ट फूड सब वगैरह नहीं खाना है, ये सब करना है, बस यही सब करना है और क्या। आखिर में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक मैसेज दें। एवरीडे एक्सरसाइज करना है और अच्छे खाना खाना है और अच्छा सोचना है ना। आजकल बहुत ज़्यादा लोग एम्बिशियस हो गए हैं और एक दूसरे से बहुत जेलस हो गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जेलस नहीं होना है। और वो जो शराब होता है, ये सब वाइन होता है, ये सब भी आजकल के लोग तो बहुत कुछ ले रहे हैं, वो सब नहीं लेना है और बहुत हैप्पीली रहना है और अपने फैमिली में सबों की बात माननी है और एडजस्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है, जो आज नहीं हो पा रहा है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इनसाइडर लाइव से जुड़ने के लिए। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब